साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब आपके वक्त का। सरफराज साहब, यही टीम थी 2 दिन पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ उम्दा बैटिंग की और आज 242 पर आउट हो गए। क्या वजह है बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पा रहे? नहीं, देखें, आज पिच भी मुख्तलिफ है। गेंद रुक के थोड़ा आता रहा है और बैट्समैन को चेक करना पड़ता रहा है कि वो फ्रीली जो शॉट खेलते हैं वो नहीं खेल सके। और इस वजह से मेरा ख्याल है कि और उसके बाद जो बॉलर थे उन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ रखी है न्यूजीलैंड के। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पिच का बड़ा फर्क है। जो पहला मैच हुआ है इससे पहले जो 353 रन किए हैं, वो पिच बड़ी अच्छी थी फॉर बैटिंग और गेंद बल्ले पे पूरा आता था और स्ट्रोक लगती थी। ये जरा चेक करना पड़ा, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पिच इतनी आसान नहीं है। अगर पाकिस्तान के बॉलर मेहनत करें तो वो भी न्यूजीलैंड को काफी मुश्किल डाल सकती हैं। जी, तो सरफराज साहब, ये जो फैसला हमने लिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग का, आपको लगता है कि ये सही फैसला था? मेरा नहीं ख्याल ये सही फैसला था, ताकि पहले बॉलिंग कर लेते, उसके बाद धूप लगनी थी, पिच ने और ड्राई होना था और उसके बाद ड्राई ज्यादा होती और जो मॉइस्चर था वो निकल जाता और उसके बाद ये पिच और आसान हो जाती बाद में। और उसके बाद फिर बाद में ये आप देखें कि जो मूवमेंट होती है ये कराची में समुद्र की हवा भी है, उस तरह की चीजें जब हम खेलते थे कि शाम के वक्त गेंद में ज्यादा मूवमेंट आती थी हवा में ऑफ द पिच भी। जी, तो सरफराज साहब, आप क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स उस तरह लाइन और लेंथ पे बॉल नहीं कर पा रहे, हमने जो इस ट्राई सीरीज में 2 मैचेस देखे उसमें भी पाकिस्तानी बॉलर्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह तवक्कुआत उनसे की जाती थी। तो अभी जब पाकिस्तान बॉलिंग करेगा तो आप उनको क्या मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि किस लाइन और लेंथ के साथ और किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए? भाई इस पिच के ऊपर तो मैं कहूँगा कि लाइन और लेंथ रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि गेंद थोड़ा सा रुक के आता है। फ्रीली शॉट आप जो खेलना चाहते हैं फ्रंट फुट पे वो इतना आसान नहीं है, चेक करना पड़ेगा बैट्समैन को भी। तो लेकिन बॉलिंग जो हमारी देखने में आई है, हारिस रऊफ के ना होने से भी काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि वो फर्स्ट चेंज पे आता है, 1-2 विकेट लेता था। अब यहाँ पे वो उस तरह का बॉलर आपके पास है नहीं। और उसके बाद फिर आपके पास जो स्पिनर में रियोकर, अब खुशदिल का मुझे नहीं समझ के उसको लेफ्ट हैंड स्पिनर आपने कैसे पिक किया, जब आपके पास 2 ऑफ स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर और एक लेग स्पिनर आउटस्टैंडिंग थे इन्हीं पिचों के ऊपर, तो उनको आपने ड्रॉप किया। तो पाकिस्तान के पास तो मेरा ख्याल है स्पिन है नहीं। तमाम आप देख लें कि जितनी भी टीमें हैं उनके पास 3 स्पिनर हर मैच में खेल रहे हैं और हमारे पास 1 स्पिनर है। बाकी तो खुश दिल का तो मैं नहीं मानता, इस डियोकर और नॉन रेगुलर बॉलर है, उसके बाद आपके पास स्पिनर है ही नहीं जो एक जेन्युइन स्पिनर हो। जी, ये बड़ा अहम नुकता सरफराज साहब आपने उठाया। इंडिया ने जसप्रीत बुमराह के इंजर्ड होने पर एक और स्पिनर को अपने स्क्वाड में शामिल किया है। तो अगर इसी स्क्वाड के साथ हम चैंपियंस ट्रॉफी में जाते हैं और पहला मैच ही न्यूजीलैंड के खिलाफ होता है तो फिर हमें तो मुश्किलात हो जाएंगी। देखें, मैंने पहले भी एक अखबार में लिखा है कि स्पिनर के बगैर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूएई स्पिनर के बगैर गुजारा ही नहीं है। तो हर जगह पे 3 स्पिनर होने चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो सिलेक्शन हुई है इसमें तो 2 मेरा ख्याल है वैसे भर्ती किए गए हैं। उसके बाद जो स्नैन है उसकी भी इस पिचों के ऊपर कोई मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस नहीं होगी या की भी नहीं है। तो ये इन्होंने देख के किए ही नहीं कि किस किस को रखना है, क्या करना है। बस मेरा ख्याल है कि कोई पर्चियां भी शायद लगता चली हैं। जी, सरफराज साहब, आपने जिक्र किया जब आप खेलते थे कराची में और फिर उसके बाद भी हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो अहम किरदार अदा करता था वो स्पिनर करता था। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूदा दौर में कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो मुखालिफ टीम पर हावी हो सके या जिसने अभी कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाया हो। इसकी क्या वजह है कि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए? मुझे नहीं समझ आई कि ये सिलेक्शन हुई क्या है और कौन से सिलेक्टर हैं जिन्होंने इस तरह की सिलेक्शन की। आप देखें, आपके मैचेज हैं लाहौर और उसके बाद कराची, तो मैचेज स्पिन हुआ है। उसके बाद फिर आपका मैच पिंडी है, फिर यूएई में है। तो यहाँ तो स्पिनर के अलावा गुजारा ही नहीं है। तो तेज बॉलर को तो आप देख लें, जिस तरह मार पड़ी है पाकिस्तान के
ओवर्स में 5 ओवरों में ये 70-80 रन देते रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि स्पिनर की बड़ी ज़रूरत थी। और अभी भी आज भी देखें स्पिनर ने किस तरह सेनेटर ने बॉलिंग की है और उसने मेरा ख्याल है कि 10 ओवरों में 20 रन भी नहीं दिए। तो ये बिल्कुल ऐसे आपके ही है। सामने सारा जी। तो ये सेनेटर ने सारी 10 ओवरों चीजें में 20 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट भी किया। यही तो मैं कहता हूँ कि सारी चीजें आपके सामने हैं। अभी भी इनको समझ आ जानी चाहिए कि एक दो स्पिनर और डाल लें। अब पता नहीं वक्त खत्म हो गया इनका चेंजेस का या अभी है। तो जी मेरा ख्याल है कि ये इनको सोचना चाहिए। ठीक है, यानी रिव्यू करना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को, क्योंकि चीज़ें नज़र आ रही हैं, स्पिनर की ज़रूरत है। अगर उसके बावजूद नहीं शामिल किया जाता और फिर परफॉर्मेंस अगर उस तरह अप टू द मार्क ना हुई तो फिर बड़ा सवालिया निशान होगा। बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज़ हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे शाहिद सिलरा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।